अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगारे इश्कम राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। अरे इश्कम लिखा रही जोया शाह, किस नंबर 50। घबराहट के साथ वो कमरे को देख रही थी। कमरे में गुलाब की पत्तियों की डेकोरेशन की गई थी। सामने टेबल पर फूलों की पत्तियों की डेकोरेशन के साथ कैंडल जल रही थी। याले उसका लहंगा बेड पर बिठाने के बाद दुरुस्त कर रही थी। आप मेरे पास ही रुकना, मुझे डर लग रहा है। वो उसे जाते हुए देख रहे, जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोले। याले ने हैरानी से उसे देखा था। क्यों भाभी, मैं यहाँ रोकर क्या करूँगी यार। वो मुझे डर लग रहा है, वो उंगलियां चुटकाते हुए घबरा कर बोली। भाई से। याले के सवाल ने उसके दिल की धड़कन तेज की थी। वो घबराहट से दरवाजे को देखने लगी। भाभी मुझे जाने दे यार। याले ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। आशिक ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा था। अरे भाभी, ये आपके हाथ क्यों ठंडे पड़ रहे थे, क्या हुआ है। याले ने उसके ठंडे हाथ दबाए थे। वो बेचारी तो परेशान ही हो गई थी। वो हमें सजा देंगे। आशिक ने भरपूर मासूमी से कहा। क्यों सजा देंगे वो भाई। याले ने मुंह खोले पूछा। हमने उनको गोली मारी थी। क्या। याले ने हंसते हुए उसकी बात को हवा में उड़ाया था। हम सच कह रहे। आशिक ने उसे यकीन दिलाना चाहा, मगर वो तो हंसती चली गई। भाभी आप बैठो, भाई आते ही होंगे, उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। वो जल्दी से उठकर कमरे से भाग थी। अशीक को ठंडे पसीने छूटते। मेरी जान। वो जाते जाते रुका था। उसने चेहरे पर मसरूट मुस्कुराहट चपका कर उसकी तरफ देखा था। क्या हुआ है। वो सपाट नजर से उसे देखकर बोला। कुछ भी नहीं, तुम जाओ ना। वो उसके कंधे पर थपकी देता हुआ मुस्कुराया। मैं देख रहा हूँ कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ क्या हुआ है। मिर्जान ने संजीदगी से उसे देखा, जो उसे देख कर ही समझ गया था कोई गड़बड़ हुई है। मगर मिर्जान उसे बताकर उसका खास दिन बिगाड़ना नहीं चाहता था। रिचर्ड भाग्य हमारी कस्टडी से, उसकी पेशानी पर बाल पड़े थे। लेकिन तुम परेशान ना होना, जाओ तुम, हमें लोकेशन मिल गई है, जल्दी वो हमारी कस्टडी में होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, वो सपाट लहजे में बोला। मिर्जान उसे बेबस नज़रों से देखा था, जो उसके हाथ से गाड़ी की चाबियां लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। हम हैंडल कर लेंगे, जाओ शाह, मैं जानता हूँ तुम हैंडल कर लोगे, लेकिन मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता उन लोगों में। वो सपाट लहजे में कहकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मिर्जान मुस्कुराया था और उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा था। वो गाड़ी तेज रफ्तार में उसके बताए हुए एड्रेस की तरफ मोड़ चुका था। वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ था, मगर उसे देखकर वो चौंका। वो बड़े सुकून से सामने बड़े लार्ज साइज पिज़्ज़ा के साथ इंसाफ कर रही थी। उसे देखकर वो बड़ा बाइट लेते लेते रह गई थी। आंखें शर्मिंदगी से फैली। भुक्कड़ लड़की, आज तुम कम खाओ। वो उसे बिला जुजा खाता देखकर फाट पड़ा था। तुम्हें किसने रुका है, क्या आओ तुम भी खाओ। वो भरे हुए मुंह के साथ बामुश्किल बोल पाए थे। नजम ने सर्द आह भरी थी और दोबारा उसकी तरफ देखा, जो बेशर्मों की तरह खा रही थी। मैं श्योर हूँ तुम्हारा, शादी के पहले दिन तुम क्या कर रही हो ये। नजर में ताप कर कहा, जिस पर वो मुंह बसोर के। खाना खा रही, क्या तकलीफ है मेरे खाने से तुम्हें। नहीं हो रहा ना तुम्हारा खर्चा, मेरी बहन ने लेकर दिया है, मैं तो पूरा खाऊंगी। यहाँ से उठ जाओ, मुझे सोना है, थक गया हूँ मैं। नजर ने उसे सोफे की राह दिखाई। क्यों उठो, ये मेरा भी बेड है। तुम्हें ज़्यादा नींद आ रही है, जाकर सोफे पर सो जाओ, मैं ये खा कर ही उठूंगी। वो दूसरा पीस उठाते हुए बाइट लेकर बोली। नजम को दिल की अपना सर दीवार में मारे। वो तन फन करते हुए वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुसा था। निशान ने उसे देखते हुए पिज़्ज़ा का बड़ा बाइट लिया था। पिस्टल को पोस्ट से लगाए वो बाकी टीम के साथ एक पुरानी फैक्ट्री पहुंचे थे, जहां रिचर्ड को उसकी टीम ने छुपाया था। काफ़ी रिसर्च के बाद उन्हें उस लोकेशन का पता चला था। शाहवीर और मिर्जान आगे चल रहे थे और बाकी फोर्स उनके पीछे गन्स थामे चल रही थी। वीर ने रुकने का इशारा करते हुए एक कदम आगे बढ़कर फायर किया था। पिस्टल पर सप्रेसर की से गोली चलने की आवाज़ नहीं आई थी। वो उन्हें पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गया था। सर सुना है आज आपकी शादी थी। फोर्स में पीछे चलता एक फौजी मुस्कुराकर शाहवीर से बोला, जिस पर वो पीछे मुड़ा था। मरजान ने हंसी रोक दी। एनी प्रॉब्लम। वो आंखें सुकेड़े बोला, नहीं सर, लेकिन आप जैसे ऑफिसर बहुत कम होते हैं जो अपनी शादी छोड़कर मिशन पर निकल पड़ते। मरजान ने कह के को बामुश्किल रोका था। तारीफ हो गई हो तो काम कर लें। वो बमें सुकड़े बोला, जिस पर वो फौजी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दिया था। दरवाजे को पूरी कुव्वत से टांग मारकर उसने नीचे गिराया था। मुनव्वर साहब हैरत से नीचे गिरे, दरवाजे को देखते रह गए थे। वो आर्मी के साथ अंदर दाखिल होता। व्हाट्स अ सरप्राइज अंकल। पिस्टल को मुनव्वर साहब की जानिब करते हुए मिर्जान ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि मिस्टर रिचर्ड को वो पीछे से फरार होते देख चुका था, लिहाजा उसने एक सेकंड नहीं लगाया था उस तक पहुंचकर उसे पकड़ने में। वो खा पीकर बेड पर सो गई थी। नजम ने आंखें सिकुड़ी थी उसे देखकर। कैसी लड़की है यार ये।
उसने पीछे का खाली डब्बा उठाकर एक तरफ रखा और उसे गौर से नवाजा, जो घोड़े बेचकर सो रही थी। इस पर कंबल डालकर वो बैठ के दूसरे किनारे पर लेटा और खुद पर कंबल डाला, मगर वो उस पर से कंबल खींचकर अपने ऊपर डाल चुकी थी। वाट दायल, वो दांत पीसते हुए उठता, ये मेरे जहेज का कंबल है, जाओ अपना उठाकर पहनो। वो पूरा कंबल खुद पर लेते हुए बड़बड़ाए। नजम ने 2 उंगलियों से पेशानी मसली थी और उठकर सोफे पर बैठा था। रात के 10 बज रहे थे। वो वाल पर लगी घड़ी को बार बार घूर रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। हद होगी, हमें इतनी नींद आ रही और कितना इंतजार करें हम। वो नींद से चूर आंखें झपकते हुए बोड़ बुड़ाई थी। अल्लाह जी, हमें इतनी नींद क्यों आ रही है? वो सर को थामती हुई बोल रही। उसका सर घूम रहा था नींद की वजह से, हाम से नहीं बैठा जा रहा। और वो बैठ के क्राउन से सर टिकाती आंखें मूंदते बोली, मगर फिर जल्दी से आंखें खोली। किसी के कदमों की आहट सुनाई रही थी। वो बंद होती आंखों को खोलते हुए नजरें झुका गई थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया था। अशीक ने झरझरी ली थी। उसे देखकर कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए उसने मोहब्बत भरी निगाहों से उस तरफ क़यामत को बेड पर बैठे देखा। उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करके उसने शर्मो हया से नजरें झुकाई। रिस्ट वॉच उतारकर टेबल पर रखते हुए उसने शर्ट के कफ के बटन खोले, बाजू को कोनियों तक मोड़ा था। अशीक ने बंद होती आंखों के साथ उसकी सारी कार्रवाई देखी। अशीक थोड़ी पीछे को खिसकी, उसे अपने सामने बराजमान होते देखकर, जबकि उसके कटावदार लबों पर मुतबस्सम बिखरा। उसे डर कर पीछे खिसकते देखकर, हम चेंज कर लें? वो नजर झुका ही तसव्वुफ से बोली, नहीं। उसके साफ इनकार पर वो चौंकी थी। वो हाथ की मुट्ठी बनाए होंठों पर रखे बड़ी करीबी नज़र से उसे देख रहा था। अशीक ने हल्क तर्क करते हुए उसे देखा, हमें बहुत नींद आ रही है और ठंड भी लग रही, क्या हम सो सकते हैं? नहीं। साफ इनकार किया गया था, जिस पर उसका दिल डूब गया था। नींद से भारी होते सर को काबू रखना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। शाहवीर ने संजीदगी से उसकी नींद से बंद होती आंखें देखी। खबरदार, अगर आप सोई तो। नहीं सोना चाहते, लेकिन हमें नींद आ रही, हम क्या करें? वो गुस्से से बोली, जबकि उसकी बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। वो सुर्ख होती होती नजर झुका गई। ओके, चेंज कर लें। उसको सुर्ख होते गाल को उसने नरमी से अंगूठे से छुआ। वो जल्दी से संभलती उठी, मगर उसका सर चकराया था। वो सही वक्त पर उसे थाम चुका था। बी केयरफुल माय डॉल, उसे करीब करते हुए वो मुस्कुराया। अशीक ने झुरझुरी ली। उसके कलोन की महक उसे मदहोश कर रही थी और वो बेचारी पहले ही नींद से दो चार थी। हमें नींद आ रही है शाह। उसके कंधे पर सर गिराते हुए आंखें बंद कर गए। अशीक, सोना नहीं है, आंखें खोलें। उसके चेहरे को थपथपाते हुए वो संजीदगी से बोला। अशीक ने थोड़ी सी आंखें वाक़ई थी। उसका मंजर धुंधला रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी और अपनी कैफियत पर खुद हैरान थी। उसके ठंडे हाथ को थामते हुए वो परेशान हुआ। आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं अंजा? खाना खाया था आपने सुबह? उसका चेहरा नरमी से हाथों में लेते हुए वो सपाट लहजे में बोला, अम्मी ने खाना खिलाया था, हमें थोड़ा सा, हमें बस नींद आ रही है। उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, ओके, आप चेंज कर लें। उसका चेहरा कंधे से उठाते हुए वो नरमी से बोला। वो बंद होती आंखों से उसे देखकर रुकती। मिरर के सामने रुककर वो जल्दी से अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। आराम से करें एंजल। उसे जल्दी से एयरिंग उतारते हुए देखकर वो सर्द लहजे में कहते हुए आगे आया और उसका हाथ हटाते हुए नरमी से बारीक एयरिंग को उसके कान से निकाला। अशीक आईने में उसका अक्स देखकर मुस्कुराई थी। वो बड़ी संजीदगी से उसका दूसरा एयरिंग उतार रहा था। अशीक ने अपने हिनाई हाथों से सुर्ख चूड़ियाँ उतारकर सामने रखी। वो अब उसके भारी दुपट्टे से सुइयाँ निकाल रहा था। नींद की वजह से बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी। दुपट्टे को साइड पर रखते हुए उसने उसके बालों से पेन निकाली थी। वो सब कुछ तो खुद कर रहा था। वो खड़ी संजीदगी से उसे अपने काम में मसरूफ़ देख रही थी। उसके लंबे ब्राउन बालों को आज़ादी बख्श कर उसका नेकलेस उतारने में मसरूफ़ हुआ था। उसकी ठंडी उंगलियों ने अशीक की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा की थी। नेकलेस उतार कर उसने उसका रुख अपनी जानिब करते हुए उसके नाक को उतारा। अशीक ने हया से नज़रें चुराई थी। इस वक्त उसका चेहरा बेहद करीब था उसके। आप बहुत अच्छे हैं शेरी। वो नज़रें झुकाए बोले। शाहवीर के ज्वेलरी उतारते हाथ साकत हुई थी। फिर मुबहम सा मुस्कुराया और उसका झूमर उतार कर साइड पर रखा। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था मिसेस शाहवीर हैदर, लेकिन आपकी आंखों की बेबसी ने मेरा दिल पिघला दिया। जाएं और चेंज कर लें। उसकी पेशानी पर लाभ रखे वो संजीदगी से बोला। अशीक ने मोहब्बत भरी नज़र से उसे देखा और फिर लहंगा संभालती हुई वॉशरूम में चली गई। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ा और अपना वाइट कलर का ट्राउज़र और वाइट ही शर्ट निकाली और वॉशरूम के दरवाजे के करीब पड़े सोफे पर रखी और खुद बालकनी की तरफ बढ़ गया था। हाय, मैंने जल्दी में कपड़े तो लिए ही नहीं। वह मौसम से आसपास देखती अचंभे से बोली और फिर अगली ही सोच पर उसका दिल तेज से धड़का कि वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। उसका ही टॉवल अच्छी तरह से लपेट कर वो कमरे में आए। जब सोफे पर उसके कपड़े देखे वो खुद तो बालकनी की जानिब चला गया था ताकि वो घबराए ना। जल्दी से कपड़े उठाकर
वो श्वास रूम में बांध दे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो मुस्कुराता हुआ वापस आया था। उसके कपड़े उसे काफ़ी लंबे थे। वो उसके ट्राउज़र को नीचे से काफ़ी फोल्ड किया और शर्ट जो उसके घुटनों तक कार थी बाजू फोल्ड करते हुए बाहर निकली थी। उसे वो पल याद आया था जब वो पहली बार उसे मिली थी। एक शरीर मुस्कुराहट ने उसके खूबसूरत लबों को छुआ था। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। वो उसकी लौटती नज़रों पर कन्फ्यूज होती हुई उसके करीब रुकी थी, उसके मेकअप से पाक चेहरे को हाथों में लेकर। वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। कितने वक्त बाद वो उससे मिली थी, कितने जज्बात से, इस वक्त जिनसे वो उसे आशना करवाना चाहता था। उसके मुंह में हाथ को अपने मजबूत हाथ में थाम कर उस पर अपना लाभ रखते उसके हाथ पर वो लब काटती हुई उसके हसीन नकूश चेहरे को गौर से देखने लगी। उसके खुश्क लबों को अंगूठे से सहलाते हुए वो मुस्कुराया। उसे बेड पर बैठने का इशारा करते हुए वो टेबल पर पड़े गिलास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा था। अशीक का दिल तेज से धड़का था। वो अपनी एक एक हरकत के साथ उसे अपना असीर कर रहा था। उसके हाथ से पानी का गिलास थामते हुए उसने लबों से लगा और आंखें सिकुड़ी। शायद ये कड़वा है बहुत। वो एक घूंट भरते हुए मुंह खराब कर गई, जबकि शावीर ने सपाट नजरों से गिलास को देखते हुए उसके हाथ से गिलास लेकर एक घूंट भरा। अशीक, ये बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं शिरी, ये कड़वा है, बल्कि बहुत कड़वा है, वो मुंह खराब करते हुए बोली थी। शावीर ने आईब्रो उठाते हुए उसे देखा। उसे लगा वो बहाने बना रही। आप हमें कड़वा पानी पिलाकर पुनिशमेंट देना चाहती हैं। अशीक ने मासूमी से उसे घूरा। वो जो सपाट नसों से गिलास को देख रहा था उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। इतनी छोटी पुनिशमेंट तो आपको नहीं मिलेगी जनाब, आपने गोली मारी थी मुझे, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो उसके पैरों तले ज़मीन खींच चुका था। आशिक ने टेंशन से होंठ भींचे। आप क्या पनिशमेंट देंगे हमें? वो घबराते हुए उसे देखकर पूछने लगी, जबकि उसे टेबल पर गिलास रखकर अपनी तरफ पलटता देखकर वो रुकी। आपको क्या लगता है जानम? वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने सीने में भेजते हुए बोला। अशीक ने उसके मशहूर कर देने वाली महक सुकून से आंखें भींची। हम सच में आपको गोली मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो तो हमने गुस्से में कर दिया। अशीक उसके मजबूत बाजुओं के हिसार में मैंने मिलाए। आप सोच भी नहीं सकते ना जाना, लेकिन आपने गोली तो मार दी। पता है अभी तक जख्म नहीं भरा। उसके बालों को लबों से छूता गंभीर लहजे में बोला, आई एम सॉरी श्री। वो सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, लेकिन ये मुआफ़ी आपको सजा से नहीं बचा सकती। वो उसके चेहरे को थामते हुए उस पर झुकते हुए मानी तेजी से बोला। अशीक ने बंद आंखें जाट से खुलती। श्री, आप सच में हमें मुआफ़ नहीं करेंगे? उसकी नीली सहर अंगेज आंखों में देखते वो रूहान सी लहजे में बोली, नहीं अशीक, मैंने बहुत पहले मुआफ़ कर दिया था आपको। मैं नाराज़ ही कब था, मैं तो हार्ड था। आपने खुद को तकलीफ़ नहीं दी, मुझे दी थी। आप अच्छे से जानती थी मैं आप पर एक आंच नहीं आने दे सकता। हम मर जाना चाहते। वो नजर झुकाया बोली। उसके बालों में शिद्दत से उंगलियां फंसाए वो उसका चेहरा बेहद करीब कर चुका था। और मेरा ख्याल नहीं आया था जीते जी आप मुझे मार देती। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता, मैं खुद को कभी मुआफ़ ना कर सकता। हम आपके बगैर जीना नहीं चाहते, इसलिए हमने खुद को भी। वो उसके लबों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश कर चुका था। आशिक ने आंखें बंद की थी। उसके सर में दर्द की शिद्दत उठी। वो उसकी कमर में बाजू हमैल करते हुए उसके होंठों पर झुका था। आशिक के होंठ लर्ज़ थे, उसकी टांगें कांप रही थी डर से। अगर वो उसे थामे खड़ा ना होता तो वो गिर जाती। उसके लबों पर लब रखते हुए वो उसकी सांसें रोक चुका था। नींद में करवट बदल कर उसने आंखें खोली थी। मिर्जान अपनी जगह पर था ही नहीं। वो परेशानी से उठी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। वो परेशानी से पूरे कमरे में उसे तलाशने लगी, मगर वो कमरे में था ही नहीं। कहाँ गए ये? वो जल्दी से ब्लैंकेट हटाते हुए बेड से नीचे उतरी और दुपट्टा लेकर बाहर निकल गई। जब टेरेस का दरवाज़ा खुला देखा, वो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए ऊपर चली गई थी। वो कॉफ़ी का कप सामने रखे ठंडी हवा को आंखें बंद किए महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराई थी उसके हवा में उड़ते बाल देखकर। मिस्टर मिर्जान काज़मी, आप तो बड़े रोमांटिक निकले। मुझे नहीं पता था आप ऐसे मौसम में बाहर भी निकलते होंगे। उसके करीब रुकती वो मुस्कुराकर बोले। मिर्जान के सपाट चेहरे पर चमक उभरी थी। उसकी आवाज़ सुनकर, आप सोई नहीं? सो रही थी, लेकिन आपको ना पाकर परेशान होगी। आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची। वो मध्यम सा मुस्कुराए। यहाँ ठंड है ज़रा, लेकिन आप यहाँ हैं तो मैं भी यहाँ पर ही रुकूंगी मिर्जान। उसको सीने से सर टिकाती मुस्कुराई। मिर्जान ने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया। आप परेशान हैं किसी बात को लेकर? हाँ ज़रा, अंकल मुनव्वर उन लोगों के साथ आज अरेस्ट हुए हैं। ज़रा ने चौंक कर उसे देखा। कितना बोझ वो अकेले दिल पर लिए घूम रहा था। यकीनन उन लोगों के साथ मिलकर ही उन्होंने हमारे घर को जलाया था और मॉम और बाकी सब की मौत के जिम्मेदार भी हुए। वो मुट्ठी बेंचे शैलिंग पर रखते हुए सपाट लहजे में बोला, आप ऐसा मत कहें।
वो ऐसा क्यों कर गए मरजान? वो ऐसा ही करेंगे। ज़रा मैं जानता हूँ उन्हें प्रॉपर्टी के लिए वो किसी भी हाथ तक गिर सकते हैं। मेरे बहुत से अपनों को वो मुझसे छीन चुके हैं। अब किसी अपने को खोने से भी डरता हूँ मैं। ज़रा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मरजान ने संजीदगी से उसे देखा, जिसका हाथ बर्फ़ कितना ठंडा पड़ गया था। आपको ठंड लग रही है, चलें वापस चलते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो जाने के लिए पलटा। जब ज़रा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसे रोका, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं मरजान, आपने आपके साथ हैं और सही सलामत है, और जो भी इस काम में मुलव्वस हैं वो सब अपने अंजाम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। मरजान ने संजीदगी से उसके मुतमईन चेहरे को देखा और फिर लब भींचते हुए सर को सपाट अंदाज में हाँ में जुम्बिश दी थी। चलें। उसका हाथ थमती वो मुस्कुराए और वो उसके कंधे पर हाथ रखता उसे अपने सीने से लगाए, उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए उसके हाथ साथ चाल दिया था। उसकी उखड़ती सांसों पर तरस खाकर वो एक कदम पीछे होता, लंबी सांस लेती। वो उसे बेबस नज़रों से देखकर शर्मो हया से नज़रों का तवाज़ुन बरकरार ना रख पाए और गुरेरी पलकों को झुका गया। नींद उसके दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। उसे आंखें खोलने में मुश्किल पेश आ रही थी और साथ ही जागने की वजह से आंखों में चुभन हो रही थी, जिसके नतीजे में उसकी आंखें पानी से भर गई थी। वो संभलती हुई बेड पर टांगे लटकाए बैठी, सर घुटनों पर बाजू रखती वो सर को हाथों में गिरा गई थी। शाबिर ने संजीदगी से उसे देखा और उसके करीब बैठा था। खामोशी से उसकी नज़रों ने उसके थकान से मुरझाए चेहरे को देखा था। वो फ़ोन की तरफ बढ़ा था, क्योंकि फ़ोन की रिंग टून बजने पर आशिक ने सर उठाकर उसके फ़ोन को देखा था। वो फ़ोन उठाया, विंडो की जाने बढ़ा और संजीदगी से ज़ुबैर की बात सुनने लगा। आशिक ने धुंधली नज़र से उसे देखा, जो फ़ोन कान से लगाए सपाट लहजे में उसे कुछ समझा रहा था। वो उठकर उसकी जाने बढ़ी। जब उसका सर चकराया था, वो बढ़कर उसे थाम चुका था। वो बेहोश होती हुई उसके कंधे पर सर गिरा चुकी थी। मैंने जो कहा ना, वो हो जाना चाहिए। वो फ़ोन पर सख्त से आर्डर देते हुए फ़ोन को साइड पर रखा। उसका चेहरा थपथपाने लगा, मगर वो होश की दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। एक तलख और तकलीफ सोच ने उसके दिल को जकड़ा। उसकी सांसें और नब्ज़ देखने लगा, मगर वो बिल्कुल सही सलामत थी, बस गहरी नींद में थी। उसे थमे वो बेड पर लेटा और सपाट नज़र से उसे देखा। फिर कुछ सोचते हुए दोबारा उसका चेहरा हाथ से थपथपाया, मगर वो टस से मस ना हुई। अच्छा नहीं कि आपने आशिक, वो खफा लहजे में कहते हुए उस पर ब्लैंकेट डालकर बोर्ड बुलाया। उसके ख्याल से वो सो गई थी, जबकि इस बेचारी के साथ क्या हो रहा था ये वो भी नहीं जानती थी।